हेलो दोस्तों, EFT प्रो टूल का, चमेरा का और अनलॉक टूल का 3 टूल का अपडेट है। EFT ने जो है नेटवर्क अनलॉक के ऊपर अपडेट दिया है। रियलमी के जो मोबाइल हैं अपर कंट्री के हैं, मतलब हमारे देश से बाहर के मोबाइल हैं, वो हमारे यहाँ पे आते हैं, भारत में आते हैं, तो उनमें आप सिम यूज़ ही नहीं कर सकते, अपने यहाँ की सिम नहीं चला सकते। इसके ऊपर अपडेट है। और चमेरा ने जो कुछ बग फिक्स किए हैं, कुछ एक्जीनोस CPU जो टेस्ट पॉइंट से हम करते हैं USB बूटिंग मोड पे, UB मोड पे, उसको सॉल्व किया है। और अनलॉक टूल का एक फेक अपडेट है। तो क्या है पूरा अपडेट देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो है EFT का है, जो आज ही अपडेट आया है और ये वर्जन है इसका 4.7.7। और यहाँ पे जो है इन्होंने मीडियाटेक CPU में अपडेट MT के 2023 V5 लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के लिए रियलमी में MT के CPU में सिम नेटवर्क अनलॉक या सिम अनलॉक का ऑप्शन दे दिया आपको। पहले से था लेकिन कुछ न्यू मॉडल ऐड कर दिए यहाँ पे ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे MT के मॉडल अनलॉक सिम रियलमी नेटवर्क अनलॉक का। और ये जो है मैंने आपको दोबारा बता दूं, जैसे कोई बाहर का मोबाइल है जो उस कंट्री के लिए प्रॉपर बनाया गया है, जैसे इंडिया का मोबाइल तो वहाँ पे सिर्फ इंडिया की एयरटेल आइडिया जियो की सिम चला सकते हैं आप। और अगर आप इंडिया से बाहर लेके जाते हैं रियलमी की किसी मोबाइल को, तो फिर वहाँ की जो सिम है जो उस कंट्री में यूज़ होती है, चलाते हैं, वो नहीं चलेगी। जैसे अगर पाकिस्तान के लिए कोई रियलमी का मोबाइल बनाया गया और वहाँ पे जो है ये देखिए टेलीनॉर और PTML ये सिम जो है वहाँ पे लोग चलाते हैं। यूफोन, जिसको यूफोन हो गया, टेलीनॉर हो गया, PTML ये सिम जो है वहाँ पे लोग चलाते हैं। तो अब वो मोबाइल अगर हमारे पास आता है, भारत में आता है, तो हम यहाँ पे जियो एयरटेल आइडिया की सिम उसमें नहीं चला सकते। अगर आप वहाँ पे सिम डालेंगे भी तो ये पॉपअप मैसेज आता है, ये You are using regional customized phone is communication function or restrict your current region. Please contact Realme customer service for support। मतलब इनका कहना है कि आप यहाँ पे ये सिम नहीं चला सकते, ये जो है कंट्री लॉक है। तो इसी को हम नेटवर्क अनलॉक बोलते हैं, नेटवर्क लॉक बोलते हैं। तो इसी के ऊपर जो है पूरा EFT ने अपडेट दिया है रियलमी मोबाइल के ऊपर। अब वो कहीं का भी मोबाइल हो सकता है। अगर आपके पास मोबाइल आता है और अदर कंट्री, बाहर का मोबाइल है, किसी भी कंट्री का हो, तो उसमें सिम यूज़ नहीं हो रही, अगर आप सिम डाल रहे हैं तो इस तरीके से लॉक आ रहा है, नेटवर्क लॉक, नेटवर्क शो नहीं हो रहा है, तो आप जो है EFT से इसकी नेटवर्क अनलॉक सिम लॉक हटा सकते हैं। हालांकि बहुत अनलॉक टूल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, फाइल वगैरह से फ्लैश करना रहता है, लेकिन यहाँ पे फाइल वाइल की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको कनेक्ट कराना है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि रियलमी का कोई सा ही मॉडल आप सर्च कर लीजिए, रियलमी मोबाइल नेटवर्क अनलॉक EFT टूल, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको देख के इसको कर सकते हैं। बाकी मॉडल जो है यहाँ पे उन्होंने RMX वर्जन बताए हैं, ये है RMX 3785, RMX 3770, और ये जो आप सर्च करेंगे तो आपको मॉडल मालूम चल जाएगा। या फिर जब आप टूल में जाएंगे, आपके पास जो भी मॉडल है उसका RMX आप सर्च करिएगा, आपको जो टूल में मॉडल सपोर्ट होगा उनके ही आप नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं। तो एक बहुत शानदार अपडेट लगा। जिसके पास है ये नेटवर्क लॉक वाले मोबाइल आते हैं, तो वो आप 1 क्लिक में आप इनको हटा सकते हैं। और नेटवर्क लॉक के बारे में मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है और इसको अनलॉक कब करना रहता है। अगर भारत का मोबाइल अगर आप कोई बाहर ले जाता है, अदर किसी कंट्री में जाता है, तो वहाँ की सिम नहीं चलेगी, तो उसको भी नेटवर्क अनलॉक करना रहेगा। और दूसरा जो है EFT प्रो में ही सैमसंग कॉलकॉम V2, मतलब लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के जो सैमसंग कॉलकॉम CPU मोबाइल हैं, ये जो है A23 5G हो गया और S24 हो गया, S23 हो गया, तो ये जो है मॉडल हैं जो इनकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। हालांकि अदर टूल में इसके पहले आ चुका है, तो कॉलकॉम CPU में हर टूल अपनी सिक्योरिटी अपडेट कर रहा है। टूल मोबाइल अपडेट हो रहा है, वैसे ही टूल भी अपडेट हो रहा है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि मोबाइल में हर 3 महीने में अपडेट आता है, सैमसंग के मोबाइल में 1 साल में 4 बार सिक्योरिटी अपडेट आता है, 1 साल में 1 बार सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। तो इस तरीके से टूल भी अपने आप को अपडेट करते जा रहा है। तो ये था EFT प्रो का अपडेट। मेनली जो काम का अपडेट लगा, जिनके पास नेटवर्क लॉक के मोबाइल आते हैं इस तरीके से, नेटवर्क लॉक, या फिर जो मैंने आपको बताया सिम बाहर का मोबाइल है, इंडिया से बाहर का, भारत से बाहर का है, तो आप 1 क्लिक में इसका जो है मॉडल सेलेक्ट करेंगे मीडियाटेक स्टाइल में, जैसा मीडियाटेक मोबाइल को अनलॉक करते हैं उसी तरीके से आप इसका नेटवर्क लॉक भी हटा सकते हैं। दूसरा अपडेट तो था अनलॉक टूल का था, GSM फोरम पे पब्लिश किया था, अपलोड किया था। ये फेक अपडेट था। फेक कैसा था, यहाँ पे जो है इन्होंने ये देखिए एक बार और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये डाला था इन्होंने
ये अनलॉक टूल फॉर द 15 Pro Max eSIM मोड, eSIM मोड हटाने के लिए था अनलॉक टूल में। तो ये फेक है, ये किंग लॉक है, ये इन्होंने अपनी खुद की पब्लिसिटी करने के लिए डाला था। क्या था उनका खुद का जो प्रोडक्ट है, ये एक सॉकेट बोल सकते हैं, कनेक्टर बोल सकते हैं eSIM के लिए। आईफोन में क्या है कि भारत में तो जो है फिज़िकल और eSIM का ऑप्शन आता है, एक eSIM डाल सकते हैं आप, एक फ़िज़िकल। लेकिन भारत से बाहर यूके, अमेरिका में या अदर किसी कंट्री में, तो वहाँ पे कई मोबाइल ऐसे हैं तो उनमें सिम डालने का ऑप्शन ही नहीं रहता, उनमें सीधा आप eSIM चला सकते हैं। किसी भी आप नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाएंगे, आपने न्यू मोबाइल लिया है, तो मैं यूके की, अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे eSIM वाला है, तो वो जाएंगे और उस मोबाइल में अपनी eSIM एक्टिवेट करा लेंगे, फिज़िकल का उसमें ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन ये जो है 15 Pro में ये जो भी हों, इन्होंने सॉकेट डाला है, ये इन्होंने खुद की पब्लिसिटी की है सेल करने के लिए कि आप जो है यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल को ओपन करके, प्रॉपर वीडियो भी है इसके ऊपर, छील के अंदर बोर्ड में आप इसको फिट कर सकते हैं जंपर वगैरह करके। जो पूरी यहाँ पे इन्होंने सप्लाई बताई है CLK2 डेटा, RST, VDD, GND 1.8 वोल्ट की इनकी सप्लाई की जंपर वगैरह करके। और जो सिम होती है, सिम की सब बीच की IC जो है मेन IC रहती है, उसको निकाल के आप जो इसमें फिट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब मेन जो, अगर ये मैं आपको सिम बता दूं तो सिम का जो प्लास्टिक है ये निकालना रहता है बड़ी सेफ तरीके से। सिर्फ ये बीच की जो मेन IC है, मेन चिप है, उसको निकाल के इसमें सेट करना रहता है ताकि इसकी साइज़ मोटी ना हो, मतलब पतला रहे, ताकि मोबाइल फिट हो जाए। तो इस तरीके से इसमें जंपर वगैरह करके इसका वीडियो पूरा है। मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, ये वाला वीडियो यूट्यूब पे आपसे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया किस तरीके से जंपर वगैरह करना है, कैसे सेटअप करना है। और अगर आपको देखना है कि इसको eSIM को फिज़िकल सिम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं iPhone 15 Pro कन्वर्ट टू eSIM टू फिज़िकल सिम, तो वो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे उन्होंने पूरा ग्राइंड वगैरह करके छील के उसकी जगह बना के पूरा उन्होंने डिटेल में बनाया है। एक वीडियो में यूट्यूबर का नाम नहीं मालूम, उन्होंने बना के ही डाला है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये काम कैसे करता है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। बाकी मेरे काम का कुछ भी नहीं, अगर आप काम करते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप इस तरीके से काम करते हैं। iPhone 15 Pro Max में आप eSIM को जो है फिज़िकल सिम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बाकी यहाँ पे ये देखिए उन्होंने स्टॉक भी डाला कि इनके पास स्टॉक कितना है, तो ये इनका सिर्फ एडवर्टाइज था। तीसरा जो अपडेट था ये था चिमेरा टूल की तरफ से, जो 30 तारीख को आया था, लगभग 5 दिन पहले। और चिमेरा ने जो इस बार में कुछ मॉडल ऐड किए थे, कुछ इम्प्रूवमेंट थे। सैमसंग कॉलकॉम में कुछ बग थे, उनको फिक्स किया है। EDL मोड पे कुछ बग आ रहे थे, अनलॉकिंग, MDM और लॉस्ट मोड वगैरह हटाने में, तो उसको इन्होंने फिक्स किया है। और कॉलकॉम CPU में Xiaomi के सभी मॉडल सपोर्टेड नहीं, इनका ये भी कहना है। कुछ एक्सप्लॉइट मोड पे जब आप उसकी FRP या अनलॉकिंग करते हैं तो कुछ सभी मॉडल सपोर्ट नहीं है कॉलकॉम CPU में, वो आपको चेक करना रहेगा। और दूसरा था ZTE के जो है मैजिक 9, मैजिक 9 Pro, मैजिक 9 Pro Plus और Z60, इसका जो है बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं आप EDL मोड पे कॉलकॉम CPU में। और सैमसंग का जो है कॉलकॉम CPU में यहाँ पे न्यू सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। A02s, A52, M42, M51, S8 एक्टिव, S24 अल्ट्रा, A05s, तो इनकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी। पहले यहाँ पे बिट 1 तक का अपडेट था, बिट 2 तक आ गया। मतलब ये मॉडल आपके पास आते हैं तो कॉलकॉम CPU में है, आप कॉलकॉम मोड पे कनेक्ट कराएंगे। अभी तक का जो अपडेट होगा आपका FRP लॉस्ट मोड हट जाएगा। FRP मेनली हम यही करेंगे, FRP लॉस्ट मोड, बूट रिपेयर कर सकते हैं, MDM, फाइंड माई मोबाइल, फैक्ट्री रीसेट, बैकअप वगैरह आप जो है सब कर सकते हैं। और एक और था यहाँ पे चिमेरा टूल में, Exynos में एक प्रॉब्लम आ रही थी MDM करते टाइम, Exynos 7885 CPU में। और ये जो है A8 2018, A8 Plus 2018, J7 Duo इन मॉडल में है। Exynos 7885 CPU है, तो इसमें MDM अगर आप कर रहे थे तो उसमें जो है एरर आ रहा था, उसको उन्होंने सॉल्व कर दिया है। और सैमसंग में FRP करते टाइम Exynos CPU में भी एरर आ रहा था, उसको भी उन्होंने सॉल्व कर दिया। और बाकी यहाँ पे ADB मेथड से QR कोड से जो है उसको भी इन्होंने इम्प्रूव किया है, सुधारा है। और कुछ अंदरूनी बग थे, कुछ इम्प्रूवमेंट होने बाकी थे, कुछ सुधार होने बाकी थे टूल में, वो भी इन्होंने सुधार दिए हैं। जो UI में था कुछ बग, कई बार ऐसा हो रहा था कि आप ADB ये
MDM हटा रहे थे, टूल जो है स्टक हो जा रहा था, रुक जाता था, तो उसके बाद दोबारा से आपको रिस्टार्ट करना रहता था। तो ये इन्होंने इसको रिपेयर कर दिया है, इसको सुधार दिया है। तो ये था तीनों टूल का अपडेट। किस टूल का अपडेट आपको बेस्ट लगा? वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी EFT ने जो है सिम अनलॉक के ऊपर दिया है। आपके पास नेटवर्क अनलॉक के मोबाइल आते हैं या नहीं आते हैं, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद जो है एक रियलमी के ऊपर बहुत शानदार वीडियो आने वाला है। रियलमी का C35 आप फ्री टूल से इसका FRP कर सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो और आएगा रियलमी SPD CPU के ऊपर, उसका FRP आप फ्री टूल से कर सकते हैं। मैं आपको टूल दे दूंगा, सभी मॉडल का हो जाएगा उसमें, तो उसका डिटेल में वीडियो आएगा, थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेटवर्क अनलॉक के मोबाइल आपके पास आते हैं या नहीं आते हैं रियलमी के या अदर किसी कंपनी के, तो कमेंट कीजिएगा। बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू।